ड्रामा सीरियल सावल यार पिया की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। क्या सेठ दाऊद ने जो चाल असलम के खिलाफ चली है, क्या सावल सेठ दाऊद को उसी की चाल में फंसाकर जेल में भिजवाने वाला है? क्या शहरयार को सावल और सस्सी के माजी के इश्क के बारे में पता चल जाएगा? सावल और सावल का वकील दोस्त अब चलने वाले हैं सेठ दाऊद के खिलाफ एक और चाल। सेठ दाऊद और SHO बाबर को उन्हीं की जाल में फंसाने वाले हैं। अब SHO बाबर जो कि असलम को फंसाने के लिए उसके माजी के गुनाह जो SHO ने कहे थे उसके हवाले से सबूत पेश कर देगा कि ये अपने माजी में एक बहुत बड़ा जवारी था और ये आज भी वही काम करता है। इसने शराफत का सिर्फ लबादा ओढ़ा हुआ है, वरना ये शरीफ इंसान बिल्कुल नहीं। तो सावल और उसका वकील दोस्त जो कि फिर SHO से सबूत मांगेंगे कि तुम्हारे पास असलम के माजी के अगर सबूत हैं कि वो जवारी था और जुआ खेलता था तो वो सबूत पेश करो। सावल जज साहब से कहेगा कि असलम साहब तो यहाँ पर रहते ही नहीं थे, वो तो सक्खर रहते थे, वो तो अभी चंद माह पहले ही यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, तो ये रिकॉर्ड तो यहाँ के थाने में नहीं हो सकता। और अगर SHO बाबर के पास असलम साहब का कोई रिकॉर्ड है तो ये जज साहब के सामने पेश करे। तो जज भी अब SHO बाबर से कहेगा कि वो असलम के खिलाफ जो सबूत है वो पेश करे, क्योंकि सावल और उसके वकील दोस्त ने ये प्लान बनाया होता है कि अगर तो SHO बाबर असलम साहब का पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर जमा कराएगा तो उसमें सेठ दाऊद खुद ब खुद शिकंजे में फंस जाएगा, क्योंकि असलम साहब से ज़्यादा क्रिमिनल रिकॉर्ड तो सेठ दाऊद का है। तो SHO बाबर जो कि अब असलम साहब का पुराना रिकॉर्ड लाकर जज के सामने रख देगा। जज जब देखेगा तो वो कहेगा कि इसमें मूसा और निसार का नाम है, और ये मूसा कौन है? जिस पर सावल और उसका वकील दोस्त जज साहब को बताएंगे कि जज साहब ये सेठ दाऊद है, इसी का पुराना नाम मूसा था, वही असलम साहब के साथ मिलकर जुआ खेलता था और वो एक बहुत बड़ा जवारी और क्रिमिनल इंसान था और अब भी है। और अब उसने अपना नाम बदल कर सेठ दाऊद रख लिया है, जो कि एक बहुत बड़ा लैंड माफिया है। वो लोगों की ज़मीनों पर ज़बरदस्ती कब्जा करता है। वो इस शहर का एक बहुत बड़ा कब्जा माफिया ग्रुप है। सावल जज से कहेगा कि मैं सेठ दाऊद का एक जीता जागता सबूत हूँ, क्योंकि मैं भी सेठ दाऊद के लिए ही काम करता था, लेकिन अब मैंने छोड़ दिया है। किसी की जान लेना तो सेठ दाऊद के लिए एक बहुत ही मामूली सी बात थी। अब सावल जो कि खुलकर सेठ दाऊद के खिलाफ गवाही देगा, और फिर जज जो कि SHO बाबर से कहेगा कि सेठ दाऊद और निसार को अदालत में पेश किया जाए, क्योंकि वो भी मुजरिम है। जज साहब कहेंगे कि ये जो रिकॉर्ड तुमने पेश किया है अदालत में, इस तमाम रिकॉर्ड को देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि असलम तो इसमें बेगुनाह है और उसको तो ये सेठ दाऊद एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। माजी में भी सेठ दाऊद असलम के साथ जुल्म कर रहा था और आज भी वो असलम को जलील करवा रहा है, जबकि असलम तो मजलूम है। सावल जज साहब से कहेगा कि जज साहब, सेठ दाऊद की वजह से ही असलम की बीवी की जान चली गई थी, क्योंकि वो उसको जाने नहीं दे रहा था कि वो उसकी दवाई लेकर आता, और ये जुए में लगाकर इसको रखा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई दवाई वक्त पर ना मिलने की वजह से। और सावल जज को बताएगा कि सेठ दाऊद ने असलम साहब को मजबूर किया था कि वो अपनी बेटी को इस जुए में लगाए, क्योंकि असलम साहब के पास पैसे नहीं थे, और असलम साहब जो कि वो जुआ हार गया और सेठ दाऊद जो कि असलम की बेटी को जुए में जीत चुका था, और असलम की बेटी उस दिन पैदा हुई थी। और अब सेठ दाऊद जो कि असलम के पीछे इसलिए पड़ा है, वो दुश्मनी इसीलिए निकाल रहा है कि वो असलम की बेटी पिया को हासिल करना चाहता है, क्योंकि वो उसे अपनी मलकियत समझता है। और असलम साहब जो कि सेठ दाऊद की वजह से सारी ज़िंदगी अपनी बेटी को छुपाते फिर रहे थे और दर बदर की ठोकरें खाते फिर रहे थे, और जब अब असलम सेठ दाऊद के सामने आया है और अब सेठ दाऊद सिर्फ और सिर्फ असलम की बेटी को हासिल करने के लिए ये ओछे हथकंडे अपना रहा है, तो अब जज जो कि SHO बाबर को हुक्म दे देगा कि नेक्स्ट पेशी पर सेठ दाऊद को पेश किया जाए। अब SHO बाबर तो खुद चारों तरफ से घेरे में आ गया है, और उधर से सावल जो कि सस्सी के शोहर शहरयार से भी कॉल करवा देगा SHO बाबर को। और शहरयार जब SHO बाबर से पूछेगा कि तुमने एक झूठा केस लगाकर असलम को नाजायज़ गिरफ्तार किया है, शहरयार SHO से कहेगा कि तुम जानते हो कि तुम्हें इस पर सस्पेंड भी किया जा सकता है और तुम्हें खुद भी जेल हो सकती है।
शहरयार एसएचओ से कहेगा कि मैं इस बात की इंक्वायरी करवाऊंगा कि आखिर असलम के गैराज पर गाड़ी किसने खड़ी करवाई है, इस सब के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि असलम साहब बेकसूर है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि असलम साहब के साथ पूरी सोसाइटी और पूरी मार्केट खड़ी है जो कि उसकी शराफत और ईमानदारी की गवाही देने के लिए तैयार है। शहरयार जो कि अब एसएचओ पर प्रेशर डालेगा और एसएचओ बेचारा परेशान हो जाएगा और कहेगा ये इतना तो मैं जानता हूँ कि इस असलम कबाड़िए की इतनी जान पहचान नहीं हो सकती कि ये इतनी ऊपर से सिफारिश करवाए, जरूर इसके साथ कोई मिला हुआ है। और फिर सावल जो कि एसएचओ के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि एसएचओ साहब अब क्या इरादे हैं तुम्हारे, तुम इस वर्दी में रहना चाहते हो या ये तुम्हारी वर्दी भी उतरवा दूं? जिस पर एसएचओ कहेगा सावल से क्यों, अच्छा तो शहरयार साहब से तुमने कॉल करवाई है। सावल एसएचओ से कहेगा कि क्यों, तुम्हें कोई शक है, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी जान पहचान नहीं और तुम किसी भी बेगुनाह को उठा कर ले आओगे और तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं है। सावल एसएचओ से कहेगा कि मैंने तमाम सबूत निकलवा लिए हैं कि असलम साहब के गैराज पर चोरी की गाड़ी खड़ी करवाने वाला कौन था, वो गाड़ी कहाँ से आई। एसएचओ बाबर जब ये सुनेगा तो एसएचओ बाबर के पसीने छूटने लगेंगे। सावल एसएचओ बाबर से कहेगा कि तुमने शायद मुझे अब ज्यादा ही हल्के में ले लिया था, तुम्हें क्या लगता है कि मैंने सेठ दाऊद को छोड़ा है तो सेठ दाऊद से बड़ा कोई है नहीं। सावल कहेगा कि अपने तो आगे पीछे कोई है नहीं, इसलिए मरने का कोई गम नहीं, मर भी जाऊं तो कोई बात नहीं, लेकिन तुम्हें और तुम्हारे सेठ दाऊद को तो साथ लेकर ही मरूंगा। सावल एसएचओ से कहेगा कि तुम्हें क्या लगता है मैं अब तुमसे डर कर या तुमसे दब कर रहूंगा, तो ये तुम्हारी भूल है। तुम्हें क्या लगता था कि मैं अब तुम्हारे पाँव पड़कर तुमसे माफ़ी मांगूंगा। सावल एसएचओ से कहेगा कि सावल न पहले किसी से डरता था न अब किसी से डरता है। वो कहेगा कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नौकरी और तुम्हारी वर्दी सलामत रहे तो तुम्हें वही करना पड़ेगा जो सावल चाहता है। एसएचओ बाबर जो कि सावल का मुंह देखता रह जाएगा। एसएचओ सोचेगा कि आखिर सावल इतने बड़े अफसर के साथ उसका कैसे मेल जोल है, और फिर एसएचओ जो कि सेठ दाऊद को कॉल करेगा और उसे कहेगा कि जज साहब ने आपको अगली पेशी पर अदालत में हाजिर होने के लिए बुलाया है। जिस पर सेठ दाऊद एसएचओ बाबर से कहेगा कि मैं अदालत में क्यों पेश होऊंगा और जज ने मुझे क्यों बुलाया है। जिस पर एसएचओ बाबर सेठ दाऊद से कहेगा कि मैंने असलम को फंसाने के लिए उसके माजी का रिकॉर्ड जब जज साहब को पेश किया तो सावल और उसके वकील ने बहुत ही चालाकी के साथ वहां पर आपके माजी के तमाम जराइम जज के सामने खोल कर रख दिए हैं। जिस पर जज साहब ने ये कहा है कि असलम से ज्यादा क्रिमिनल सेठ दाऊद है, उसको अदालत में पेश किया जाए। तो ये सुनकर सेठ दाऊद को एसएचओ बाबर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। सेठ दाऊद जो एसएचओ बाबर को बहुत बुरा भला कहेगा और उसे कहेगा कि तुम्हें असलम को ठिकाने लगाने का बोला था, ना कि मुझे फंसाने के लिए, और तुम्हें मैंने जो इतनी बड़ी रकम खिलाई थी वो इसलिए नहीं खिलाई थी कि तुम मुझे ही मुजरिम बनाकर अदालत में जज के सामने पेश कर दो। जिस पर एसएचओ बाबर खामोश खड़ा रहेगा और अब सेठ दाऊद को अदालत में पेश होना पड़ेगा। और जब सेठ दाऊद अदालत में पेश होगा तो असलम का वकील वहीद जो कि अब सेठ दाऊद को ऐसे तो घर वापस आने नहीं देगा, वो सेठ दाऊद के तमाम पुराने कच्चे चट्टे खोलकर जज के सामने पेश कर देगा। और अब सेठ दाऊद को असलम के साथ और सावल के साथ पंगा लेना महंगा पड़ जाएगा, क्योंकि अब असलम की जगह सेठ दाऊद को जेल की सुलाखों के पीछे जाना होगा। सावल और उसके वकील दोस्त ने सेठ दाऊद के ही पत्ते बांट दिए, क्योंकि सावल के पत्ते बांटने के चक्कर में था सेठ दाऊद। सेठ दाऊद को जो जाल सेठ दाऊद ने असलम के खिलाफ बनाया था, सेठ दाऊद खुद अपने ही बनाए गए जाल में फंस जाएगा, क्योंकि सेठ दाऊद ने सावल को शायद हल्के में ले लिया था और सावल ने सेठ दाऊद के गिर्द ऐसा शिकंजा टाइट किया कि सेठ दाऊद अब उससे निकल नहीं पाएगा और सावल असलम को बाइज्जत रिहा करवा लेगा। फिर वहीं दूसरी तरफ शहरयार जो कि सस्सी की फ्रेंड शबाना जब अचानक से शहरयार से मिलेगी तो शहरयार सस्सी की फ्रेंड से असलम और पिया के बारे में बात करेगा। जिस पर शबाना शहरयार से कहेगी कि वो तो उन लोगों को नहीं जानती। शहरयार शबाना से कहेगा कि क्या तुमने सस्सी से उन लोगों का काम करवाने को नहीं बोला। जिस पर शबाना कहेगी कि नहीं, वो तो उन लोगों को जानती तक नहीं। जिस पर फिर शहरयार सस्सी के ड्राइवर से पूछता है कि सस्सी कहाँ जाती है, कहाँ आती है। इस पर सस्सी का ड्राइवर शहरयार को बता देगा कि सस्सी मैम जो कि सावल के पास जाती है उसके डब्बू क्लब में मिलने के लिए। शहरयार को अब सस्सी पर शक होने लगता है, ये सावल से मिलने क्यों जाती है और सस्सी ने इससे ये झूठ क्यों बोला पिया और असलम के मामले का, कि शबाना ने उसे ये काम कहा है करवाने के लिए। शहरयार को अब बहुत ज्यादा शक होने लगेगा
اور پھر شہریار جب سسی اور سامل کے بارے میں پوری انکوائری کروائے گا تو شہریار کو پتہ چل جائے گا کہ سسی اور سامل کا ماضی میں افیئر چلتا رہا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ شہریار جو کہ پھر سسی سے پوچھے گا اور اسے کہے گا کہ تمہارے دل میں آج بھی تمہاری پرانی محبت زندہ ہے، تم شاید میرے ساتھ صرف زندگی گزار رہی ہو۔ سسی یہ سن کر بہت پریشان ہو جائے گی کہ آخر شہریار کو یہ سب کیسے پتہ چلا، جس پر پھر شہریار سسی کو بتائے گا کہ اسے سب کچھ پتہ چل چکا ہے اس کے ماضی کے بارے میں، اور سامل وہی لڑکا ہے نا جس نے اس دن ہماری ان گنڈوں سے جان بچانے میں مدد کی تھی، اور تم اس وقت اتنی انجان بن گئی، تم نے تو یہ نہیں بتایا کہ تم اسے جانتی تھی اور تم اب اس سے مجھ سے چھپ چھپ کر ملنے بھی جاتی ہو۔ شہریار کہے گا کہ کیا آج بھی اس کی محبت تمہارے دل میں زندہ ہے، اور سسی اب شہریار کے سامنے نظریں جھکا کر کھڑی ہوگی۔ شہریار سسی سے کہے گا کہ تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میرے ساتھ بے وفائی کی ہے، میں اس کے لیے تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا۔ تو اب شہریار سسی کے ساتھ کیا کرنے والا ہے؟ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو ہماری مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں